आईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग पाइथन क्लास की एक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज में आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है व्हाइल लूप। आज व्हाइल लूप के कुछ प्रोग्राम हम लोग और देखेंगे। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम हमारा ये है कि अगर हमें 10 नेचुरल नंबर्स को जोड़ना हो, उनका सम निकालना हो, अगर हमें शुरू के 10 नेचुरल नंबर्स को जोड़ना हो और उनका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर समझिए क्या है। ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, इस तरह के जो नंबर्स हैं उन्हें हमें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। और हमें क्या करना है, इन सब को जोड़कर इनका क्या करना है, इनका निकालना है योगफल। यानी 1+2+3+4+5+6 से लेकर कहां तक, 10 तक। इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें योगफल, इनका हमें सम निकालना है। यानी शुरू के हमें 10 नेचुरल नंबर्स के सम निकालने हैं। यानी हमें रिजल्ट निकालना है 1+2+3+4+5+6, इस तरह करके सब नंबर्स को जोड़ना है और इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, सम। इन नंबर्स का हमें क्या निकालना है, सम। इसके लिए हम यूज करेंगे नेचुरल नंबर्स। इसके लिए हमें यूज करना होगा नेचुरल नंबर्स। हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स का सम निकालना है। तो पहले इस प्रोग्राम को आप नोट कर। तो देखिए, इस प्रोग्राम का मेन है कि हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ n को दे दिया 10। हमें कहां तक जोड़ना है, 10 तक, इसलिए हमने ये लिमिट यहाँ पे निर्धारित कर दिया। सम नाम का एक वेरिएबल है, इसमें ऐड होकर स्टोर होता चला जाए और लूप को हमें उतनी बार चलाना पड़ेगा। i इक्वल टू 1 हमें जोड़ना कहां से है, 1 से, इसलिए हमने i को कितना दे दिया, 1। अब ये हर कंडीशन पे चेक करेगा, while i लेस देन आर इक्वल टू n। यानी ये लूप तब तक चलना है जब तक i की वैल्यू n से छोटी हो या n के बराबर। यानी ये लूप पहली बार चलेगा जब i की वैल्यू होगी 1, फिर दूसरी बार चलेगा जब i की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर तीसरी बार चलेगा जब i की वैल्यू हो जाएगी 3। इस तरह ये लूप चलता चला जाएगा और हर बार कुछ डिफरेंट आउटपुट ये हमको देगा और सारे सम को आपस में जोड़ता चला जाएगा। चलिए इसको हम इजिली बनाते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक n नाम से वेरिएबल बनाना है जो कि ये निर्धारित करेगा कि हमें कहां तक के नंबर्स को जोड़ना है। कहां तक, 10 तक, तो n इक्वल टू 10। हमें 15 तक जोड़ना होता तो हम लिखते n इक्वल टू 15। चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पहले प्रोग्राम को हम लिख लेते हैं जिस प्रोग्राम को हमें बनाना है। तो हमारा प्रोग्राम है सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स यूजिंग व्हाइल। ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम। हमने लिखा n इक्वल टू 10। दिख रहा सबको, थोड़ा सा बड़ा कर दें ये। तो हमने लिखा n इक्वल टू 10, कहां तक, 10। फिर हम लिखा कहां से स्टार्ट करना है, i इक्वल टू 1। फिर हमने लिखा सम इक्वल टू 0। अब हम लूप लगाएंगे while। ये लूप तब तक चलेगा जब तक i की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 10, लेस देन आर इक्वल टू 10। और 10 करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कॉलन। और कॉलन लगाने के बाद हमें इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सम को जोड़ना है। तो हमने लिखा सम इक्वल टू सम प्लस आई, सम इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, आई में इंक्रीमेंट करना है। तो हम कर देंगे आई इक्वल टू आई प्लस 1।
ये हो गया आई में इंक्रीमेंट। अब इस लूप को खत्म करके हमें प्रिंट कर देना है, तो हम लिख देंगे प्रिंट, हमने लिखा सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ईच। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जोड़ना है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे कॉमा, और कॉमा लगा के लिख देंगे यहाँ पर sum। क्या चीज? i+1 होगा ना, हाँ i=i+1। यहाँ 1+1 हो गया क्या? i=i+1। चलिए चेक करते हैं, पहले आउटपुट विंडो को हम करते हैं क्लियर, खत्म। अब हम इसको रन कराते हैं, अभी इसका आउटपुट हमें दिखा है। तो देखो लिख दिया सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इक्वल टू 55। आप चेक भी कर सकते हो, 1 + 2 कितना आ गया? 3। 3 में फिर 3 जोड़ दो 6। 6 में 4 जोड़िए 10। 10 में 5 जोड़िए 15। 15 में 6 जोड़िए 21। ठीक, हाँ 21। 21 में फिर जो है आप 7 जोड़िए 28। ठीक, 28 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 36। फिर 36 में 9 जोड़िए, फिर जितने वैल्यू आएगा उसमें फिर 10 जोड़, तो आपका 55 ऑटोमेटिक चला। कैसे, वो चीज को समझिए। सबसे पहले जब प्रोग्राम चला तो n की वैल्यू हो गई 10, i की वैल्यू हो गई 1 और सम की वैल्यू हो गई 0। ध्यान से देखिए, सबसे पहले पूछेगा क्या i इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्या i की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर है? रिजल्ट आ जाएगा सही, रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। क्या i की वैल्यू 10 से छोटी या 10 के बराबर है? रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। तुरंत आ जाएगा अंदर सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम में क्या है? 0। आई में कितना है? 1। तो सम में कितना आ जाएगा? 1। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी i+1। अब i1 बढ़ के कितना हो जाएगा? 2। फिर वापस आ जाएगा, क्या चेक करेगा, क्या 2 छोटा है 10 से? सही है। अब क्या करेगा? सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो पहली बार सम में कितना था? पहली बार सम में था 1। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। इस बार सम में कितना हो जाएगा? 3। फिर आई को इंक्रीमेंट करके कर दिया जाएगा 3। फिर 3 को चेक करेगा, ऐसे हर स्टेप पर 1 का इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और रिजल्ट आपका चेंज होता चला जाएगा। लास्ट में जब पूरा प्रोग्राम चल जाएगा तो सब में जो है पूरा रिजल्ट आके स्टोर हो जाएगा, उसी को हम क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे। ये इसका प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, कर लीजिए ब्रेक स्टेटमेंट और इसका सिंटैक्स। आज सर्विस नहीं है इसलिए क्लास थोड़ा लंबा चलेगा। हेलो, देखो भेजे हम है पे, जितना मैंने बनाए थे सब भेज दिए, उसमें सब है, सब है उसमें। चैट वाला है, इनका है ऑफिस असिस्टेंट वाला, ये उसमें जूनियर मैनेजर ऐड करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन पेपर देना चाहते हैं सबको। आ सकते हैं जब इच्छा हो। हम्म, बिल्कुल हो जाएगा। 1 बजे तो सब लंच भाग जाते हैं। पेपर मत करो, पेपर कल कराया जाएगा। आज खाली रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंप्लीट कर डाल। हम्म, 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 ठीक है। लेकिन पहले जरूरी है ही है जो बनाने जा रहे हैं।
हाँ, सब काम अभी नहीं तो। हाँ हाँ, सारा काम। क्योंकि ऑफिस में इतना काम है ही नहीं, आदमी बैठा रह रहा है। हाउस होल्ड में जाएगा। नोट हो गया। लिख लेना भाई, इन लोगों को भी लिख लेंगे तो। लिख ली भैया। हम्म। चलिए, अब हम लोग को समझना है ब्रेक स्टेटमेंट। केसेस हैं जहां पर आपको ब्रेक लेना, यानी कोई रेगुलर प्रोसेस है, हो रहा है, अचानक कोई रीजन आया और आपने ब्रेक लिया। तो वहां पर क्या है, कंडीशन की मैचिंग होती है कि अगर सामने कोई व्यक्ति आ गया तो ब्रेक लेंगे, अगर सामने गड्ढा आ गया तो ब्रेक लेंगे, अगर सामने स्पीड ब्रेकर आया तो ब्रेक लेंगे। ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ब्रेक लेंगे। बात समझ आया ना? यानी ब्रेक किसी ना किसी कंडीशन पर निर्भर करता है। और वही चीज हमको समझना है कि अगर वाइल लूप से हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई चीज चला रहे हैं और बीच में हमें रोकना हो, तो वहां पर हमें क्या यूज करना होता है, ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट तुरंत ही कंडीशन के पूरा होने पर, तुरंत कंडीशन के पूरा होने पर लूप्स को टर्मिनेट कर देता है, रोक देता है। लिखा, ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग लूप को तुरंत टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, चाहे लूप की कंडीशन ट्रू ही क्यों ना। जब हमें किसी कंडीशन के आधार पर लूप को बीच में ही रोकना हो, तब हमें ब्रेक स्टेटमेंट का उपयोग करना होता है। एग्जाम्पल देखिए, लिखा है फॉर, वाइल और लूप। लिखा है इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन सही है तो क्या कर दो, तो ब्रेक लगा दो। उसके बाद रिमेनिंग कोड हमारे जैसे थे वैसे ही चलेंगे, जैसे एग्जाम्पल दो। ठीक है, एग्जाम्पल है स्टॉपिंग द लूप अर्ली, लूप को पहले ही रोक देना। जैसे एग्जाम्पल, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जाम्पल, स्टॉप लूप एट 5। हमें प्रिंट करना है 1 से लेके 10 तक की संख्या, इसलिए हमने रेंज का उपयोग किया, रेंज 1, 11। रेंज 1, 11। इससे कहां तक प्रिंटिंग होगी, कहां तक प्रिंटिंग होगी, कहां से कहां तक, 1 से 10 तक। रेंज अगर हमने 1, 11 लिखा तो यानी कहां से कहां तक प्रिंट होगा, 1 से लेके 10 तक। लेकिन अगर हमें बीच में ही रोकना है, हमने कहा कि नहीं, अगर 5 मिल गया तो रुक जाना, अगर 5 मिल गया तो रुक जाना, तो वहीं पर हमने कंडीशन लगाया गया, इफ आई इक्वल इक्वल टू 5, तो आपको मैसेज प्रिंट करा देना है, लूप टर्मिनेटेड एट, और कहां पे, 5, और वहीं से आपको कर देना है ब्रेक, वहीं से आपको लगा देना है ब्रेक, अगर 5 मिला तो। और अगर ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप प्रिंट करते चले जाएंगे, नेचुरल। ठीक है, समझ में आ रहा ना? चलिए, इस प्रोग्राम को हम लोग बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। हमें नया प्रोग्राम हमारा बनाना है, तो सबसे पहले प्रोग्राम का हम देखते हैं कि टाइटल क्या है। तो हमारा है ब्रेक स्टेटमेंट एग्जाम्पल, स्टॉप लूप एट 5। ये हमारा है प्रोग्राम। स्टॉप एट। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रिंट कराना है। हमने लिखा फॉर, देखो इस तरह से फॉर, ठीक, आई, हमें किसको प्रिंट कराना है, आई को, इन रेंज। आई क्या है, रेंज क्या है, सबको बताया गया। कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक। तो यहां क्या लिखेंगे, 1, 11, क्योंकि सबको पता है कि लास्ट वाले को क्या करता है, छोड़ देता है। फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट
प्रिंट क्या करा देंगे, आई। अब बताओ, कंट्रोल यस से अगर हम सेव करें और आउटपुट विंडो को हम करें क्लियर, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, क्या आएगा, 1 से 10 तक के नंबर्स आएंगे। ये देखो 1 से लेकर 10 तक का आ गया। लेकिन अब हमें यहीं पे रोकना है। हम चाहते हैं कि जैसे 5 मिले ना, तुरंत लूप हमारा क्या हो जाए, रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए, उसके आगे की चीजें ना प्रिंट हो। ऐसा अगर हम चाहते हैं तो क्या करें, कुछ नहीं, हमें यहीं पे कंडीशन लगा देना है। यहां पे क्लिक कर करेंगे, ध्यान देखिए, हम यहीं पे लिख देंगे इफ, यदि, इफ यदि क्या, स्पेस देंगे, आई इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 5, यदि आई की वैल्यू 5 के बराबर है तो क्या किया जाए, तब आप प्रिंट कर देंगे, क्या प्रिंट करेंगे, लूप टर्मिनेटेड एट, कहां पर, 5 पर। तो कामा लगा के हम कर देंगे यहां पर आई की वैल्यू, बस, ठीक है। कंट्रोल यस से हम करेंगे सेव, प्रोग्राम को कराएंगे रन। अब क्या आउटपुट आया, 1 से लेके 5 तक, और यहां लिखकर आ जाएगा लूप टर्मिनेटेड सक्सेसफुल, ठीक है, लूप टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। और यहां पर हमें एक काम करना है, हाँ ब्रेक नहीं लगाया था मैंने। अब देखो, लेकिन दिक्कत ये हुई, 1 से लेके 4 तक किया, इस पे कर दिया लूप टर्मिनेटेड सक्सेसफुली, फिर उसके आगे का छाप डाला। तो अब यहीं से हमें लूप से बाहर निकलना है, यहीं से हमें लूप से बाहर निकलना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रेक। जैसे ब्रेक लगाया, ये यहां से जंप करके कहा जाएगा, लूप के। प्रोग्राम को एक बार क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद हम अगेन इसको रन कराते हैं, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को आप लोग अपने कॉपी पर